जितना दर्द तुम्हें हो रहा है ना सूरज, उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है। आकाश के साथ मेरी शादी सिर्फ नाम की शादी, सचमुच की नहीं। काश मैं तुम्हें बता पाती सूरज कि ईशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। एक सच जो अभी तक छुपा हुआ है, एक रिश्ता जो भरोसे पर टिका है, और एक सच जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ तोड़ सकता है। आज के इस प्रोमो में वही सवाल उठ रहा है, कैसे सूरज तक पहुंचेगा ईशा का सच। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि सच क्या है। असली सवाल ये है, जब सच सामने आएगा तब क्या बचेगा, रिश्ता या सिर्फ टूटे हुए भरोसे के टुकड़े। आपने नोटिस किया होगा, ईशा की आंखों में एक डर है, जैसे वो कुछ छुपा रही हैं। और सूरज, वो अनजान है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। और आगे मैं आपको वो सबसे बड़ी थ्योरी बताने वाला हूं जो इस पूरे सच को कंप्लीटली बदल सकती है। इस प्रोमो की सबसे पावरफुल चीज़ है सस्पेंस, क्योंकि यहाँ हमें पूरा सच नहीं दिखाया गया, सिर्फ हिंट्स दिए गए हैं, और यही चीज़ ऑडियंस को बांध कर रखती है। अब अगर हम ईशा को देखें, वो डर में है, गिल्ट में है, और शायद मजबूरी में भी है। मतलब उसने कुछ ऐसा किया है जो वो बताना नहीं चाहती, या शायद वो बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही। अब बात करते हैं सूरज की। वो अभी काम है, लेकिन ये काम टेम्पररी है, क्योंकि जब उसे सच पता चलेगा तब उसका रिएक्शन एक्सप्लोजिव होगा, और यही रिएक्शन इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा सीन आएगा जहां सूरज को पूरा सच पता चलेगा, और उस मोमेंट में उसकी दुनिया हिल जाएगी। वो खुद से पूछेगा, जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, क्या उसने मुझसे सच छुपाया? और अगर जवाब हाँ हुआ तो ये सिर्फ गुस्सा नहीं होगा, ये ट्रस्ट का एंड होगा। लेकिन क्या सच इतना सिंपल है, या फिर उसके पीछे कोई मजबूरी, कोई सैक्रिफाइस या कोई बड़ा रीजन छुपा है? यही वो ट्विस्ट है जो इस कहानी को वायरल लेवल पर ले जाएगा। आप क्या सोचते हो? क्या ईशा का सच सूरज को तोड़ देगा, या उनका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग बनेगा? कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सच छुपाया क्यों जाता है? क्या हर बार सच छुपाने वाला इंसान गलत होता है, या फिर कभी-कभी सच छुपाना एक मजबूरी भी तो हो सकती है? और इस प्रोमो में ईशा का बिहेवियर कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। वो डरी हुई है, लेकिन सिर्फ डर नहीं है, उसकी आंखों में गिल्ट भी है, और कहीं ना कहीं एक फैसला भी। और यही फैसला आगे चल के इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन सकता है। अब अगर हम ईशा को समझने की कोशिश करें तो हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है। वो पूरी तरह गलत नहीं लग रही, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं लग रही। मतलब वो ग्रे जोन में है, और यही ग्रे जोन इस कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाता है, क्योंकि असली ज़िंदगी में लोग हमेशा ब्लैक या वाइट नहीं होते, वो ग्रे होते हैं। अब सवाल ये है, ईशा क्या छुपा रही है? क्या वो किसी की प्रोटेक्शन कर रही है, या खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसका उसे अब रिग्रेट हो रहा है? और अगर ये रिग्रेट है तो उसका असर बहुत बड़ा होगा। अब बात करते हैं सूरज की। उसके लिए ये सिचुएशन बहुत सिंपल है, या तो सच है या धोखा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि कई बार सच और धोखे के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है, और सूरज अभी उस लाइन को देख नहीं पा रहा। वो सिर्फ इमोशंस में है, और इमोशंस में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। और अगर सूरज ने जल्दबाजी में फैसला लिया तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पॉइंट पूरी कहानी बदल सकता है। क्या हो अगर ईशा का सच उतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है? क्या हो अगर उसके पीछे कोई और बड़ा सच छुपा हो, जैसे कोई तीसरा इंसान, कोई पुराना राज, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी तक सामने नहीं आया? और अगर ऐसा है तो ईशा गलत नहीं है, वो सिर्फ सिचुएशन की विक्टिम है। लेकिन सूरज को ये बात कब समझ आएगी? और जब उसे ये समझ आएगी तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा मोमेंट जहां सूरज को पूरा सच पता चलता है, और वो खड़ा होता है ईशा के सामने। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता, सिर्फ शौक होता है, और फिर धीरे धीरे वो समझता है कि उसने जो सोचा वो गलत था, और जो सच था वो उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। उस मोमेंट में उसका ईगो टूट जाता है, और उसका दिल भी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ईशा अब पहले जैसी नहीं रही।
वो अब स्ट्रांग हो चुकी है, वो अब खुद के लिए खड़ी हो सकती है। और जब सूरज उससे माफ़ी मांगता है तो शायद वो चुप रहती है, क्योंकि कई बार माफ़ी सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। और यही मोमेंट इस कहानी का सबसे इमोशनल पॉइंट हो सकता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद दोनों कैरेक्टर्स बदल जाएंगे। सूरज गिल्ट में रहेगा, खुद को ब्लेम करेगा। ईशा स्ट्रांग बनेगी, इंडिपेंडेंट बनेगी, और यही ट्रांसफॉर्मेशन इस कहानी को और पावरफुल बनाएगा। लेकिन आखिरी सवाल, क्या सच सब कुछ ठीक कर सकता है? अगर सच सामने आ जाए तो क्या रिश्ता वापस पहले जैसा हो सकता है? या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार टूट जाएं तो हमेशा के लिए बदल जाती हैं? और अगर इस बार सच देर से सामने आया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये थी इस प्रोमो की पूरी सच्चाई। एक सच जो अभी छुपा हुआ है लेकिन ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। एक रिश्ता जो भरोसे पर टिका है लेकिन अब टूटने के एज पर है। और एक फैसला जो सब कुछ बदल सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या ईशा का सच सूरज को तोड़ देगा या फिर उनका रिश्ता और मजबूत बनेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंसफुल ब्रेकडाउन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हर प्रोमो के सबसे डीप और पावरफुल एनालिसिस।